नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। भारतीय पहलवान लगातार दूसरे दिन भी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने बुधवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कोच भी सालों से महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने WFI से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। धरना दे रही महिला पहलवानों को खेल मंत्रालय ने बुलाया है। अब पहलवान जंतर मंतर से खेल मंत्रालय जा रहे हैं। वहीं WFI चीफ और सांसद ब्रजभूषण ने खेल मंत्रालय को फोन पर सफाई दी है। उन्होंने कल कहा था कि एक भी आरोप सही निकले तो फांसी चढ़ा देना। मामले में दूसरी तरफ पहलवानों के समर्थन में फोगाट खाप उतर आई है और सर्व खाप महापंचायत बुलाई गई है। वहीं ये पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए जल्द ही खेल मंत्रालय की तरफ से कमेटी का गठन भी किया जा सकता है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अखिलेश प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अखिलेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। जी, अब जिस तरीके से इन खिलाड़ियों ने बड़ा आरोप लगाया है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरीके से देखती है? सरकार का नियत साफ नहीं दिख रही है। हाँ, और ये बहुत बड़ी घटना है। हाँ, और हर बात पे बोलती रहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब कभी बेटियों पे विपदा इस तरह की शिकायतें आती हैं तो सरकार एकदम से ढीली पड़ जाती है। हाँ, अगर आपने रिपोर्ट मांगी है, जांच करा रहे हैं, तो उन पदों पे बैठे लोगों की जब तक बैठे रहेंगे कैसे निष्पक्ष जांच या रिपोर्ट आएगी? हिलावाली कर रहे हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये आरोप सत्य साबित होते हैं तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। और ये साजिश बताई जा रही है कि दरअसल उनको नीचा दिखाने की और उनकी राजनीतिक में दाग लगाने की। भाई, ये तो सब जांच के बाद ही पता लगेगा ना। हाँ, वो बच्चियां तो आरोप लगा रही हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगा रही हैं। तो ऐसा तो प्रथम दृष्टया तो इस तरह से आप नकार भी नहीं सकते कि उनकी बात झूठी है। दूसरी बात, अगर आप जांच कर रहे हैं और जांच के लिए तैयार हैं जैसा बोलते हैं, तो जो व्यक्ति उस पद पे बना रहेगा तो क्या निष्पक्ष जांच की आप उम्मीद करते हैं? या उसे हट जाना या हटा दिया जाना नहीं चाहिए? नहीं, खेल मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द कमेटी का गठन किया जा सकता है। तो कमेटी में तो अध्यक्ष साहब होंगे नहीं। आप भी तो लिपापोती करने पे उतारू हो गया। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये कहने में या ये बताने में क्या हर्ज है कि जिसकी जांच हो रही है उस पदों पे बैठा रहेगा तो क्या उसकी जांच निष्पक्ष हो पाती है? या क्या या सेट नाम से स्टैंडर्ड क्या? चलिए ठीक है, लिपापोती देखिए हम नहीं कर रहे हैं। लिपापोती राजनीतिक दल के लोग बैठे करते हैं। हाल फिलहाल ये जानना चाहेंगे कांग्रेस की क्या मांग है, कांग्रेस क्या चाहती है? भाई, आप कांग्रेस से तो बात कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब आप ये चाहते हैं कि उनको उनके अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया जाए, उसके बाद निष्पक्ष जांच कराई जाए। जैसे तभी तो हो सकती है निष्पक्ष जांच। निष्पक्ष जांच किसी के खिलाफ जो पदों पे बैठा है और उसकी आप जांच करेंगे तो क्या निष्पक्ष जांच होने की संभावना रहती है? अच्छा, क्या कांग्रेस के नेता या उनका कोई प्रतिनिधि दल जो है इन खिलाड़ियों से, जिन लोगों ने आरोप लगाया है, उनसे मुलाकात करने पहुंचेगा क्या? ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। पहले सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कितने देर हो गए, अभी तक कौन कौन से कदम उठा के हम रिपोर्ट मांग रहे हैं? ये तो कुछ भी होता आदमी। इतनी बड़ी घटना हो रही है, देश के नामी गिरामी जिन लोग बच्चियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया दुनिया में, ये सामान्य बच्चियां नहीं है। सामान्य भी बच्चियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए महिलाओं के किसी भी मामले में। हमारे देश की इज्जत इनके कारण बढ़ती है। अगर वो इस तरह से कर रही हैं तो फिर प्रकरण तो बहुत गंभीर है। WFI से ले रही है। ठीक है, WFI के अध्यक्ष पर जिस तरीके से अब आरोप लगे हैं, 72 घंटे का समय दिया गया है, पत्र जारी किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि
अध्यक्ष को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं दरअसल जब से अध्यक्ष पद इन्होंने संभाला है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, उसके बाद से तो खेल में बढ़ोतरी हुई है। पहले लोगों की उम्र को लेकर के था कि 19 साल के बाद खेल सकते हैं बच्चे, और अब तो छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं। किस तरीके से प्रतिभा दिखा रहे हैं, किस तरीके से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो क्या इसका मायने ये मान लिया जाना चाहिए कि कोई गलत कृत्य नहीं किया होगा या उसकी जांच नहीं की जानी चाहिए? आप किस तरह की बातें बताना चाहते हैं? नहीं, जो चीजें सामने आ रही है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इसके आधार पे क्या जांच नहीं होनी चाहिए? उनकी बात को झुठला दिया जाना चाहिए? नहीं, जांच तो निष्पक्ष होनी चाहिए, ये तो मैंने कहा नहीं, जांच तो निष्पक्ष होनी चाहिए। जांच तो अगर आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो बात होगी। ये जरूरी नहीं है कि 100% सच्चाई हो सकती है, लेकिन अगर आरोप लगाए गए हैं तो दाल में तो कुछ काला होगा जरूर, ये तो मैं भी कह रहा हूं। भाई उसी सारे चीजों के निराकरण के लिए ही तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच कराने में क्या परेशानी है? बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इसके साथ ही दरअसल अब ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाए जाने की मांग भी कांग्रेस कह रही है। साफ तौर पर यह अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि दरअसल जब तक वो अपने पद पर बरकरार रहेंगे तब तक उन्होंने सवाल उठाया कि क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब कांग्रेस के नेता इन खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे कि नहीं, इस बात को भी हम जानने की कोशिश की। हालांकि यह बात कही गई अखिलेश प्रताप सिंह की तरफ से कि कांग्रेस के नेता मुलाकात भी करने पहुंच सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है, खेल मंत्रालय इस दिशा में क्या कदम उठाता है। हालांकि 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है, नोटिस जारी की गई है, लेकिन अब यह देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अगला कदम क्या होता है। और अब धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, कल से यह प्रदर्शन जारी है और आज भी जंतर मंतर पर यह खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और वहीं पहलवानों के आरोप की जांच के लिए जल्द ही खेल मंत्रालय की तरफ से कमेटी का गठन भी किया जा सकता है, यह बात भी कही जा रही है। अखाड़ा छोड़ धरने पर नजर आ रहे हैं पहलवान। WFI के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लड़कियों के शोषण के आरोप लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, जो लड़कियां धरने पर बैठी हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि दरअसल एक दो नहीं, कई ऐसी लड़कियां हैं जिनका शोषण किया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। पहलवानों के समर्थन में फोगाट खाप भी अब मैदान में आ गई है। फोगाट खाप ने सर्व खाप महापंचायत भी बुलाई है इस पूरे मामले को लेकर के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल पहलवानों की तरफ से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेटेस्ट अपडेट? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो पहलवानों के समर्थन में फोगाट खाप भी सामने आई है। फोगाट खाप ने सर्व खाप महापंचायत बुलाई है। खेल मंत्रालय कर सकता है कमेटी का गठन, आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। नितिन एक बार फिर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से 72 घंटे से ज्यादा के लिए रिपोर्ट मांगी गई, WFI की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी और कहा जा रहा था कि जो खिलाड़ियां कल धरने पे बैठे हुए हैं और इसलिए भी खेल मंत्रालय ने कल ये रिपोर्ट ही मांगी थी और रिपोर्ट में साफ साफ यही कहा गया कि 72 घंटे से पहले अंतर जो है रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। और जो खिलाड़ियां हैं वो काफी एकजुट होकर जो है कल से जंतर मंतर पर बैठे, कल सुबह से ही जंतर मंतर पर, लेकिन कल भी उन्होंने पूरी तरीके से डटे रहे थे। लेकिन इस तरीके से फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, उनके ऊपर जो है गंभीर आरोप लगाया गया और कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो यौन शोषण का जो इनका कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक से नहीं 4 से 5 लड़कियों ने ये आरोप लगाया है कि इस तरीके के जो अध्यक्ष हैं, खिलाड़ी के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उनमें इस तरीके की जो बातें उनके देखते हुए लोगों को काफी परेशानी आई थी। तो उसको देखते हुए यहाँ पर सबसे खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ये भी कहा जा रहा है, बजरंग पूनिया ने कसाब कर दिया कि इस तरीके की जो राजनीति यहाँ पर की जा रही है, राजनीति में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं धरने प्रदर्शन। बिल्कुल नितिन, आपको यहाँ पर रोकेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। और खबर से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है, पहलवानों के धरने से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया है।
खेल मंत्रालय पहुंचे हैं खिलाड़ी। थोड़ी देर में खेल मंत्री से मुलाकात करेंगे। खेल मंत्री से अनुराग ठाकुर मुलाकात करेंगे। तो खेल मंत्रालय ने बुलाया है इन खिलाड़ियों को, केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत के लिए बुलाया गया है। खेल मंत्रालय पहुंचे हैं खिलाड़ी और थोड़ी ही देर में अनुराग ठाकुर खेल मंत्री से मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर में खेल मंत्री से मिलेंगे खिलाड़ी। तो आपको बता दें कि बड़ी अपडेट, पहलवानों के धरने से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। नितिन, अब खेल मंत्रालय पहुंच गए हैं ये खिलाड़ी और बातचीत के लिए इन्हें बुलाया गया है। देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से कल से जो है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, तमाम भारत के खिलाड़ी एकजुट हुए बैठे थे वहां पर। कल से ही ये एकजुट लगाए हुए थे और कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष कुश्ती के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ काफी धरना प्रदर्शन यहाँ खिलाड़ी कर रहे थे। लेकिन आज जो है 72 घंटे से पहले इनकी जो रिपोर्ट थी वहाँ सौंपी जा रही थी खेल मंत्रालय में। लेकिन आज खिलाड़ियों ने एकजुट करके जो है खेल मंत्री से मुलाकात करेंगे और खेल मंत्री से अपना यही प्रस्ताव रखा जाएगा जिस तरीके से ब्रिजभूषण जो है उसमें आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है ब्रिजभूषण का, और साथ उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है खेल मंत्री से मुलाकात की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं लगातार जो है एक से नहीं 4 लड़के यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि या तो कुश्ती के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाया जाए ब्रिजभूषण को, या दूसरा हमें अध्यक्ष दिया जाएगा। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं एकजुट होकर आज तमाम खिलाड़ी जंतर मंतर पे कल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज जो है उनकी खेल मंत्रालय में जाके जो है बातचीत करेंगे और खेल मंत्री से इनकी मुलाकात होगी। खेल मंत्री की मुलाकात के बाद जब इसका जो सॉल्यूशन है वही निकल के आएगा कि आखिरकार जिस तरीके से कल से जो है धरना प्रदर्शन तमाम खिलाड़ी यहाँ कर रहे थे, भारत के खिलाड़ी एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही इन्होंने आरोप लगाया तो उसको देखते हुए खेल मंत्री ने भी इस पर सख्ती से पालन करा और कहा कि 72 घंटे से WFI की जो रिपोर्ट थी वो सौंपने की जो बात यहाँ पर कही जा रही थी। लेकिन अब यही देखा जा रहा है कि इस तरीके से आज खेल मंत्रालय में सारे खिलाड़ी गए और खेल मंत्री से मुलाकात करेंगे। खेल मंत्री की मुलाकात के बाद ही अब ये जो सिद्धांत है वो निकल के आएगा। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो उस आरोप को देखते हुए कि आखिरकार जिस तरीके के जो अध्यक्ष कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण है कि इतने बड़े आरोप उनके ऊपर लगाया गया, लेकिन उसके बाद में जैसे ये कार्य कर रहे थे तमाम खिलाड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं कर रहे हैं ब्रिजभूषण तो उनको जो तुरंत उनके पद से हटाया जाए। तो अब इसी की मांग होकर यहाँ पे जो खिलाड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब इन खिलाड़ियों को खेल मंत्रालय बुलाया गया है और खेल मंत्रालय ये खिलाड़ी पहुंचे हैं इनके बातचीत के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अखिलेश सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, केशव मौर्य ने यह बात कही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अखिलेश, ये बात केशव मौर्य ने कही है। एमएलसी चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है, केशव मौर्य ने इस बात को कहा है। सभी सीटों पर कमल खिलने जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अखिलेश। और एमएलसी चुनाव को लेकर के भी उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के अहंकार का जवाब 2014, 17, 19, 22 में यूपी की जनता दे चुकी है। फिर भी तेलंगाना गए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे, ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। और उधर अमेठी के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के एनएच 128 रायबरेली सुल्तानपुर राज्य मार्ग पर ममता टेंट हाउस के पास देर रात रायबरेली की तरफ से कबराई से मिट्टी लादकर गोरखपुर जा रहा ट्रक ममता टेंट हाउस के पास सड़क किनारे खड़े मोरंग लदे ट्रक से टकरा गया, जिससे वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायल ड्राइवर नेवल सिंह को अस्पताल पहुंचाया है। और खबर बिहार से है जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित नवनिर्मित पार्क में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मेरी अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं है, बस यही चाहता हूं कि विपक्ष के लोग एकजुट हों और देश हित में आगे बढ़ें। खम्मम में बीआरएस की मेगा रैली पर नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की रैली के बारे में नहीं पता था, मैं किसी और काम में व्यस्त था। जिन लोगों को उनकी पार्टी की रैली में आमंत्रित किया गया था वे वहां गए हैं। और उन्होंने कहा कि कोई अपनी पार्टी की बैठक करता है और अगर लोगों को बुलाता है तो उसमें कौन सी नई बात है।
नहीं पता है कि हम तो दूसरे काम में लगे हुए हैं। कोई अपनी पार्टी की मीटिंग करता है तो जिन लोगों को भी बुलाता है तो कोई अगर इनको मौका होगा गए होंगे, वो सब तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। भाई पार्टी की मीटिंग है, पार्टी की रैली है, तो पार्टी की रैली है, तो पार्टी की रैली में कोई लोगों को आमंत्रित किए गए, ठीक ही है, तो अच्छी बात अपना करें। हम लोगों को कहाँ कोई मतलब, हम लोग तो देख रहे हैं कि रात दिन हम लोग किस काम में लगे हुए, तो इस बीच में कोई कहीं हमको चाहे भी तो कैसे जाएंगे, तो सब कोई इशू नहीं है। ये मत समझिए कि वो कोई बन गया, कोई एक जगह बन गया है, कई दलों का, ऐसा कुछ नहीं है। तो जानते ही है कि किन्हीं कोई भी आमंत्रित करते हैं तो अपने पार्टी के मीटिंग में किसी तरह का कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोग जाते रहते हैं। वो सब यहाँ नहीं आए हैं बेचारे, आप सोचिए ना, यहाँ नहीं आए हैं आप सब। और उधर अहमदाबाद जीआईसी रोड शो इवेंट से पहले निवेशकों के साथ चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले डोमेस्टिक निवेश के लिए देश के अलग अलग महानगरों में हो रहे रोड शो इवेंट के लिए यूपी सरकार द्वारा किए जा रहे रोड शो सीरीज में कल अहमदाबाद में रोड शो आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए यूपी सरकार का प्रतिनिधिमंडल अहमदाबाद पहुंच चुका है। योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कल उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों से चर्चा करेगा और इससे पहले आज यूपी सरकार के डेलीगेशन ने अहमदाबाद में टोरेंट फार्मा प्लांट का दौरा किया और फार्मा सेक्टर को लेकर चर्चा की। यूपी सरकार के डेलीगेशन की टोरेंट फार्मा में मैनेजमेंट के साथ विस्तार से बातचीत हुई और बैठक भी हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अविनीश अवस्थी मौजूद रहे। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां सीतापुर थाना परिसर में जश्न मनाया गया है। सीनियर सब इंस्पेक्टर ने शादी की सालगिरह मनाई है। डीजे की धुन पर थाने के अंदर पुलिसकर्मी नाचते नजर आए, नियमों को ताक पर रख कर के नाचते नजर आए। और वहीं मानपुर थाने में जश्न का माहौल देखने को मिला। थाने के ज्यादातर पुलिसकर्मी जश्न में शामिल हुए। जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मानपुर थाना परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी से है, जहां 3 आईएएस अफसर के तबादले हुए हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के डीएम चंद्रभूषण सिंह का तबादला करते हुए अपर परिवहन आयुक्त बनाया गया है और इसके साथ ही कमिश्नर रोडवेज का भी वो काम देखेंगे। अरविंद मलप्पा बंगारी को मुजफ्फरनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही चैत्रा वी को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ का एमडी बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कन्नौज जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सुबह अस्पताल के निरीक्षण पर निकल पड़े। अस्पताल परिसर में गंदगी देख सीएमएस ने सफाई ठेकेदार को चेतावनी जारी की है। उन्होंने मरीजों से पर्चे लेकर भी चेक किए हैं। तो सीएमएस ने औचक निरीक्षण किया अस्पताल का। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है सीएमएस ने। परिसर में गंदगी देख करके बिफरते हुए नजर आए हैं सीएमएस। सफाई ठेकेदार को चेतावनी भी दी है। तो सीएमएस ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं सीएमएस। और अस्पतालों को लेकर के लगातार जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सक्रिय नजर आ रहे हैं, जो कि विभागीय मंत्री हैं, और इसी कड़ी में कन्नौज से भी ये तस्वीर आई है जहां पर सीएमएस सुबह सुबह अचानक अस्पताल पहुंचे और जहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया। देखिए, ये रूटीन निरीक्षण था जैसे रोज़ लिया जाता है। तो मैंने कुछ दिन पूर्व सफाई ठेकेदार से, सुपरवाइज़र से कहा था कि कुछ एक मलबा पड़ा है उसको हटाने के लिए। आज मुझे वहाँ पे पुनः मलबा दिखाई दिया है, तो मैंने उनको चेतावनी इशू करी है। साथ में ट्रॉमा सेंटर जो हमारा नवीन विकसित हो रहा है उसके इर्द गिर्द साफ सफाई रखने के लिए निर्देश दिए हैं। वार्डों का भी निरीक्षण किया, उसमें कुछ जगह पे गंदगी मिली, उसके बारे में भी इनको ताकीद की गई है। कॉरिडोर की सफाई उनको समझ में नहीं आ रही थी, उसके बारे में हमने विस्तार से उन लोगों को समझाया।
साथ ही हमने वार्ड में सिस्टर लोगों का भी थोड़ा सा कार्य का अनुश्रवण किया। उनको आजकल सर्दियां ज़्यादा हैं तो पर्याप्त मात्रा में कंबल देने के निर्देश दिए गए थे, उसका भी हमने अनुश्रवण किया। खबर आगरा से है, जहां पर सांसद खेल स्पर्धा का बड़ा आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है। पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नेतृत्व किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से आज द्वितीय सांसद खेल स्पर्धा आगरा लोकसभा की आयोजित की जा रही है, जिसकी शुरुआत आज एक सिंबॉलिक मैराथन से सेंट जॉन्स कॉलेज से लेकर एकलव्य स्टेडियम तक जाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि ये हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, जिसमें खिलाड़ी हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, समाज सेवी संगठन है, आम जनता है, शहर के सेलिब्रिटीज हैं। आप देखिए मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और ये सिंबॉलिक मैराथन का नाम रन फॉर G20 रखा गया है। जैसे ही स्टेडियम में पहुंचेंगे तो वहां पर 32 खेल होंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।